हेलो, प्रतीक रावल नाम है मेरा और बेसिकली बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में और काफ़ी टाइम से रियल एस्टेट से जुड़ा हूँ। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ और एक नेटवर्कर भी हूँ। रियल एस्टेट प्लस नेटवर्किंग का एक ज़बरदस्त कॉम्बो, एक ह्यूज पोटेंशियल वाले सेगमेंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ बहुत टाइम से। तो काफ़ी लोग मुझसे जुड़ते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ होती है उनके पास, वही पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, राइट। तो ये एक चीज़ है जिसको सिर्फ पैसा कमाने से नहीं जोड़ना चाहिए। हम जिसमें काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। मैं एक जो सिनेरियो अभी चल रहा है कोविड-19 और कोरोना जो चल रहा है उसके रिगार्डिंग में थोड़ी सी पहले बात कर लूँगा। उसमें है ऐसा कि काफ़ी लोगों की जॉब चली गई, काफ़ी लोग आज भी जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको उनकी चॉइस वाली जॉब नहीं मिल रही है। इनफैक्ट जॉब ही नहीं मिल रही है क्योंकि जो काम चल रहा है अभी 30 या 50% स्टाफ को लेके काम चल रहा है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये चीज़ कि टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू कर लो। जो लोग टेक्नो सेवी लोग हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं, अपना चुके हैं, उन लोगों की मोस्टली लोगों की जॉब सेव है, भी वो बची हुई है। जो लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना नहीं चाहते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी को अपनाना ही नहीं चाहते हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों की आज की तारीख में जॉब खतरे में है या तो जा चुकी है। उसका एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा, क्यों टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है, अपने आप को बेहतर क्यों करना चाहिए, हम क्यों नहीं अपना रहे, राइट। टेक्नोलॉजी से काम बहुत इजी हो जाता है। अगर मैं 1900 की यानी 1900 के साल की बात करूँ, 1905 या 7 के आसपास की बात करूँ, तो हमारा जो देश था वो एक खेती प्रधान यानी फार्मिंग के ऊपर डिपेंड रहने वाला एक कंट्रीज था। वो कंट्री कि जहाँ पे बहुत नॉमिनल यानी बहुत कम लोग थे। अगर मैं उस टाइम की सिचुएशन अगर मैं बता दूँ तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया, भारत अपना, इन सब की अगर मैं पॉपुलेशन काउंट करूँ उस टाइम के हिसाब से तो अराउंड 22 से 24 करोड़ लोगों की थी आबादी। 19 का जो है 2019 का यानी 112 सालों में हमने 155 करोड़ लोग नए पैदा कर दिए। क्या होता क्या था उसका, ये पॉपुलेशन ओवर क्राउडेड होने का रीज़न भी बहुत डिप में मैंने ये चीज़ सुनी और देखी है। मैं उस टाइम पे नहीं था बट काफ़ी कुछ रिसर्च उसके बारे में किया, यूट्यूब देखी है मैंने, गूगल में काफ़ी सर्च किया है। तो 1900 के आसपास होता था क्या कि 19th सेंचुरी में ऐसा था कि लोग फार्मिंग के ऊपर जैसे डिपेंड रहते थे तो उनके पास ज़मीनें बहुत थी, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें लेके वो काम करते थे, फार्मिंग करते थे। तो ज़मीन बड़ी होती थी, उस टाइम पे हाथों से खेती होती थी, बंदे होते थे 1 या 2 लोग। अब उस फार्मिंग को पहुंचने के लिए उनके पास ज़्यादा लोग नहीं थे। तो सिंपल सा लॉजिक इन्होंने अपना दिया कि भाई जितने ज़्यादा हाथ होंगे उतना ज़्यादा काम होगा, यानी जितना बड़ी ज़मीन उसको अगर कवर करना है तो उतने हाथ बढ़ा दो। तो लग गए फैक्ट्री वो नए पैदा करने में। और आज देखो कि 112 सालों में अराउंड 150 करोड़ के आसपास लोग नए आ चुके हैं। ओवर क्राउडेड अपने सारी ये जो कंट्रीज़ हो चुकी है और अराउंड अगर इन्हीं कंट्रीज़ की बात करूँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अपना भारत, तो अराउंड 180 करोड़ या 190 करोड़ के आसपास की आबादी आज की तारीख में है, राइट। क्यों ऐसा हुआ? एक सिंपल सा वो लॉजिक इन्होंने लगा दिया कि जितनी ज़्यादा ज़मीन, राइट, उतने ज़्यादा हाथ बढ़ा दो। उसी चक्कर में अपने ने वो भारत ही 135 करोड़ क्रॉस कर चुका है अभी। तो हुआ ये कि उस टाइम पे बाहर की कंपनियों ने, जो ने यूएस और अपने बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है, उन्होंने क्या सोचा, ये उनको सॉल्यूशन नहीं लगा, ये उसका हल नहीं निकला। उन्होंने टेक्नोलॉजी अपनाना सही समझा। उस टाइम पे
उन्होंने ट्रैक्टर ईजाद ऑलरेडी शायद कर लिया था कि वो कर रहे थे, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने ट्रैक्टर यानी टेक्नोलॉजी अपनाना शुरू कर दिया, उन्होंने उससे फार्मिंग करना शुरू कर दिया। और अपने यहाँ पे ट्रैक्टर आया ही अराउंड 1970 यानी 1970 या 75 के आसपास, राइट। तब तक तो हम काफ़ी सारी हद से बाहर पॉपुलेशन क्रिएट कर चुके थे। वो जो बाप से दादा से बेटा और बेटे से बाप से सब आ रहे थे आगे आगे, वो चैनल ऑलरेडी चल चुका था बहुत अच्छा, जैसे नेटवर्किंग बोलते हैं, तो नेटवर्किंग ऑलरेडी चल चुका था। तो उसको कंट्रोल करना आई थिंक उस टाइप पे उतना अवेयरनेस नहीं था, क्योंकि एक ही लॉजिक पे लगे थे कि जितने ज़्यादा लोग होंगे घर के उतने ज़्यादा फार्मिंग अपने कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी अपना ही नहीं, और आज ओवर क्राउड, और आज सिचुएशन ये है कि 90% फार्मर ऑलमोस्ट फ्री रहने लगे। क्यों? क्योंकि 1970 से ट्रैक्टर वगैरह और काफ़ी सारी इक्विपमेंट आना शुरू हो गए और उससे फार्मिंग थोड़ा इजी होने लगा। अब होता था क्या कि अब इतने सारे लोग घर में हैं और फार्म है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी है। अब जो अपनाई है टेक्नोलॉजी, उसकी जगह उनका काम इजी हो गया और लोग 90% लोग फार्मर फ्री रहने लग गए। तो उसकी वजह से जो बेरोज़गारी बढ़ी, टेक्नोलॉजी अपने ने यूज़ नहीं की, राइट। टेक्नोलॉजी ना यूज़ करने का सबसे बड़ा खामियाजा भी आज हम भुगत रहे हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी आज के टाइम में देखो कि बहुत सारी फील्ड में जॉब खा रही है। आप चाहे कोई भी फील्ड ले लो, ये चाहे फूड वाला हो कि FMCG वाला ले लो कि फिर अकाउंट वाला ले लो, आप कोई भी फील्ड ले लो, वहाँ पे आप कैब वगैरह ले लो। तो काफ़ी जगह टेक्नोलॉजी आने की वजह से काफ़ी लोग बेरोज़गार होने लग गए हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं वो जॉब में हैं, बाकी काफ़ी सारे लोग निकल चुके हैं। अभी मैंने लॉकडाउन के टाइम में भी 2-3 कंपनियों के ऐसे नाम सुने हैं जिन्होंने मशीनरी फिट करवा लिया बाकायदा, और हज़ारों की तादाद में जो उनके लोग काम कर रहे थे उसमें से 70-80% लोगों को उन्होंने फ्री कर दिया, यानी जॉब से इनफैक्ट निकाल दिया। 1-2 महीने की सैलरी देके उनको निकाल दिया। अब काम हो गया है उनका इजी, एक स्विच दबाने से उनका प्रोडक्शन चालू हो रहा है। वही जो 100% लोग थे उसमें से 20% को उन्होंने काम पे लगाया वो मशीन को ऑपरेट करने के लिए, राइट। तो उनका काम इजी हो गया। दूसरा चीज़, आज जितनी भी फील्ड्स वगैरह है, जितनी भी फील्ड, उसमें आप देखो टेक्नोलॉजी जो अहम रोल अदा कर रहा है, निभा रहा है, अपने लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। एक ही फील्ड ऐसा है जिसका टेक्नोलॉजी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, ना ही शायद वो आगे बिगाड़ पाएगी, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग ऐसी एक लौती इंडस्ट्री है जिसका टेक्नोलॉजी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि वो लोगों से चलने वाला बिजनेस है, वो लोग ही कर सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी आके उसका काम नहीं कर सकती। उसमें भी अगर आपको कोई भी काम करना है तो लोग चाहिए ही चाहिए। ह्यूमन सीडिंग का बिजनेस है, जितने ज़्यादा लोग उतना ही ज़्यादा बिजनेस बड़ा होगा। तो इस इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी स्कोप और बढ़ चुके हैं। स्कोप तो पहले से ही थे, बट लोगों के दिमाग में आया ना आया वैसा था। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में जिसको बोलते हैं नेटवर्किंग, राइट। नेटवर्किंग को लेके काफ़ी सारी नेगेटिव बातें मार्केट में चल रही है, बट आज की तारीख में जो सिनेरियो चल रहा है, आप देख लो, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है। काफ़ी बड़े बड़े जो लीडर्स रह चुके हैं, टाइकून रह चुके हैं, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज़ द ओनली वन इंडस्ट्री जहाँ पे आप नॉमिनल सा पार्ट टाइम भी काम कर लो तो भी फुल टाइम काम कर रहे हो ना, उससे ज़्यादा आप पैसा इसमें से कमा सकते हो। बट लोगों ने इसको लिया सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, वहाँ पे आपको और काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दूँ। होता क्या था कि अगर मैं किसी को ये चीज़ दिखा रहा हूँ, या स्टूडेंट है या लेडीज़ है या कोई भी है, उसको मैंने नेटवर्किंग का बताया, उनमें मैं उनको बता देता हूँ भाई इसमें आप
काम करो, हमारे साथ जुड़ोगे, ये करेंगे वो करेंगे, लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, इतनी बड़ी गाड़ी होगी, इतना बड़ा बंगला होगा। तो ये सब सुनने के बाद उसके अगल बगल में उनकी जो फैमिली वाले बैठे होते हैं, फादर हो, हस्बैंड हो के, पापा हो के, दादा के, जो कोई भी हो, मम्मी पापा के जो भी हो, हाँ हाँ भाई है, अच्छा है, तो वो उसको इनकरेज कर लेंगे उस टाइम पे, वो फिर करने भी लगेगा। फिर होता क्या था कि 4-6 महीने बाद अगर उसकी कोई इनकम होती नहीं थी, ज़्यादा इनकम भी नहीं होती थी, तो 6-8 महीने या साल में वो बोर होके, कंटाल के, वहाँ से हार के फिर छोड़ देता था। फिर फैमिली वाले बोलते हैं कि इसमें से पैसा नहीं निकलना है तो छोड़ दे, तो वो भी कहता है कि निकल नहीं रहा है तो छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ। तो ये हुआ क्या कि वो खुद तो नेगेटिव हुआ, उसकी फैमिली भी नेगेटिव हुई और 4 बातें और फैल गई। ये सिर्फ पैसा कमाना, अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं है। उसमें से आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि एक स्टूडेंट है, एक लेडीज़ का एक एग्जांपल लूँगा, एक सीनियर सिटीजन का लूँगा। होता क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं लोग पैसा 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 करके, बट क्या इसमें से मिल सकता है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। एक स्टूडेंट होता है, अगर आप इस नेटवर्किंग बिजनेस को अगर अच्छे से जान रहे हो, तो एक स्टूडेंट होता है ना, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रहे होते हैं वो बताता हूँ। एक तो सबसे पहले उसको जब भी एडमिशन देना होता है, एडमिशन लेने वो जाता है तो एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू लेने के बाद जब क्लास अटेंड करते हैं तो एग्ज़ाम के टाइम पे वाइवा होता है, जब भी उसको अपने से बड़े एक बंदे के या सर के साथ उसको इंटरेक्शन करना होता है, अपना इंटरव्यू वो जो जस्ट वाइवा कंप्लीट करना होता है। देन एक दूसरा होता है कि क्लास में जो एक सेशन होता है, क्लास को में जब अपने ही सारे दोस्त यारों के सामने उसको एक प्रेजेंटेशन देना, क्लास प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, प्रेजेंटेशन देना होता है। तो ये सारी चीज़ें, एग्ज़ाम भी देना होता है, राइट, लास्ट में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, उसमें वो नेटवर्किंग बिजनेस से क्या सीख सकता है वो बोलो। एक नेटवर्किंग बिजनेस ज्वाइन करने के बाद वो 4-5 लोगों को नहीं, बहुत सारे लोगों को मिलना शुरू करेगा। अपना जो प्रोडक्ट है वो उसका नॉलेज ग्रैब करके अच्छे से वो आगे जाके एक्सप्लेन करेगा। अब जब वो एक्सप्लेन कर रहा है किसी को, तो सामने क्वेरियाँ भी आएगी, क्वेश्चन भी आएंगे, तो उसको वो सॉल्व कर रहा है। उसको वो रिजॉल्व करने के बाद एक कन्वर्जेशन होता है, हेल्दी कन्वर्जेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें वो कभी कभी फेल भी होता है, कभी कभी वो पास भी कर लेता है, यानी कन्वर्ट भी कर लेता है, जिसके थ्रू उसका छोटा मोटा पैसा मिल जाता है। तो ये होता क्या था कि भाई ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस में आने के बाद वो स्टूडेंट ने जो प्रैक्टिस करी यहाँ पे इस बिज़नेस में जुड़ने के बाद, तो बहुत सारे लोगों को मिला, अपने से बड़े लोगों को वो कन्विंस कर सकता है, और कन्विंस करने का उसने ट्राई करने के बाद कन्विंस भी कर लिया अच्छे से। तो एक कन्विंसिंग जो स्किल होती है वो यहाँ पे ये ज्वाइन करने के बाद उसकी वो निखर के बाहर आई। अच्छे से वो लोगों को कन्विंस करके, अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करके उनको बिजनेस में कन्वर्ट करा रहा है, राइट। अब वही जब लड़का, वो स्टूडेंट जब वाइवा में बैठेगा अपने से कोई बड़े सर के सामने या कोई भी पर्सन के सामने, तो आपको लगता है कि उसको कोई झिझक होगी, क्योंकि उसके पहले उसने ऐसी प्रैक्टिस करके रखी है मार्केट में जाके बहुत से डिफरेंट लोगों को मिल के उनको कन्विंस ऑलरेडी कर चुका है। तो जब वो वाइवा में बैठेगा ना, तो उसको वो डर, वो फियर नहीं रहेगा उसके दिमाग में कि वो बोलेगा और मैं सुनूंगा। उसको वो जो अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो ऑलरेडी उसको बाहर आ चुका होगा, वो अच्छे से वाइवा भी फुलफिल करेगा। देन वो क्लास प्रेजेंटेशन, जब क्लास प्रेजेंटेशन की बात आती है, तो ये जब नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में जब हम आते हैं, तो वो 10-5 लोगों को लेके या 50-100 या 150-200 लोगों को भी लेके वो एक बड़े प्रेजेंटेशन करता है, बड़े सेमिनार्स वगैरह करता है। तो उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई आता है। तो वो 25-50 या 60 लोग स्टूडेंट उसके सामने जो बैठे हैं ना, उसको समझाने में, उसको बताने में, प्रेजेंटेशन देने में उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, राइट। लास्ट में रहेगा एग्ज़ाम, वो तो ऑटोमेटिकली ये सारा जब स्किल उसके पास में होगा तो वो ऑटोमेटिकली ही पास हो जाएगा। उसके बाद
अगर इस बिज़नेस के साथ साथ अगर वो जॉब करने के लिए वो अपनी जो फील्ड में आगे बढ़ने के लिए अगर कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाएगा, तो सामने जो इंटरव्यू लेने जो बंदा बैठा है, जो सर बैठा है, जो बॉस बैठा है, उससे ज़्यादा नॉलेज मैं मानता हूँ एक नेटवर्कर, जो वो बंदा लड़का गया है उसके पास, लड़की गई है, जो भी गया है, जो स्टूडेंट उसके सामने बैठा हुआ है, आराम से कन्विंस कर लेगा। और वो छाती ठोक के इतना भी बोल सकता है कि भाई तेरी कंपनी मुझे क्या दे सकती है, वो पहले तो बता। ये उल्टे क्वेश्चन उसको अपने आप को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, अपनी ही फील्ड में उसको एक सक्सेस देने से। अगर एक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट या डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू, इस बिजनेस के थ्रू अगर इसकी ये स्किल जो बढ़ेगी, तो ये बिजनेस उसको वो चीज़ देगी। तो नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक स्टूडेंट को क्यों करना चाहिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। स्कूल अपने कॉलेज टाइम के साथ साथ वो साइड में ये पार्ट टाइम इसका कर सकता है, उसको पॉकेट मनी या अच्छा खासा पैसा तो मिल ही जाएगा, बट साथ में अपनी फील्ड में कैसे आगे बढ़ना है, वो बिजनेस ओरिएंटेड जितना नॉलेज चाहिए वो, देन रिलेशनशिप का भी उसको भाई किससे कैसी बात करनी है, राइट, कहाँ कैसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो सारी चीज़ें उसको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। अपना जो ब्रेन है उसमें जो नॉलेज भर भर के वो इस बिज़नेस से लेके जाएगा मार्केट में, वो चाहे रिलेशनशिप हो या चाहे बिज़नेस हो या कोई भी जॉब फील्ड में भी हो, उसको वो सारी चीज़ें काम आएगी। तो एक स्टूडेंट को मैं अभी से ही बोलूँगा कि आप ये बिज़नेस सिर्फ नॉलेज ग्रैब करने के लिए करो, पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, राइट। तो स्टूडेंट लोगों को तो मैं खास बोलूँगा कि ये चीज़ आपको करनी ही चाहिए, जिससे आपका पॉकेट मनी और नॉलेज दोनों बढ़े, क्योंकि कोई भी स्कूल या कॉलेज आपको ये चीज़ नहीं बताएगी कि पैसा कैसे कमाना है। वो आप यहाँ पे सीखोगे और उसका इम्प्लीमेंट आप अपने लाइफ में, करियर में आगे जाके यूज़ कर पाओगे। दूसरा जो है लेडीज़, एक सर्वे मैंने देखा था कि लेडीज़ में अपनी जो देश की आबादी है उसमें से ऑलमोस्ट 30 से 35 करोड़ लेडीज़ 9 से 5 फ्री होती है। ऐसा नहीं कि वो कुछ काम नहीं करती, बट 9 बजे से पहले वो इतना काम कर लेती है जो एक मर्द पूरे दिन में नहीं कर पाता, और 5 बजे बाद भी उतना ही काम करती है जो भी एक मर्द नहीं कर पाता। तो ये 9 से 5 के पीरियड में ये टाइम को कैसे वो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, अभी के टाइम में जो हो रहा है, अपना जो उनका जो आगे बढ़ने का जो ड्रीम होता है वो तो निकल ही लेते, बट 9 से 5 में 35 करोड़ लेडीज़ ऐसी है जो कि सीरियल्स देखती है, टीवी देखती है, जिसमें भी क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, वैसे उनके प्रोग्राम्स बहुत वो देखते हैं, राइट। अब एज पर सर्वे, जो मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा, आप गूगल भी कर सकते हो, मैं एज पर सर्वे अगर आप ऐसी सीरीज़ के 11 से 15 एपिसोड अगर देख लेते हो ना, तो आपका माइंड कितना भी पॉजिटिव हो वो नेगेटिव थिंकिंग करना शुरू कर देगा, नेगेटिव ख्याल पैदा करना शुरू कर लेगा, जिससे आपका दिमाग ही बिगड़ने वाला है। उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, उल्टा नुकसान ही है। बट उस टाइम को आप अगर प्रोडक्टिविटी में, अपना नॉलेज बढ़ाने में अगर आप यूज़ कर लेते हो, मैं ऐसा नहीं बोलता 9 से 5 मिला है तो 9 से 5 पूरा दिन यही करो, बट 9 से 5 के इन बिटवीन टाइम में 2 या 3 घंटा अपना निकालो, और उसमें आप अगर ये बिज़नेस करते हो, डायरेक्ट सेलिंग वाला बिज़नेस करते हो, जो कि आप घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हो। अगर वो करना हो तो नीचे मेरा नंबर आपको लिंक में मिल ही जाएगा। अगर आप वो करते हो तो एक तो आप लोगों से बात करोगे, मिलोगे, टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप घर पे बैठे बैठे ही लोगों से कनेक्ट करके वो बिज़नेस कर सकते हो। वो भी आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दूंगा, वो कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। तो होगा क्या, एक तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, साथ में कुछ पैसा भी आ जाएगा जो आपको अपने पैरों पे खड़े करने में हेल्प करेगा, राइट। दूसरा चीज़, एक जो स्टेटस है आपका, जो स्टेटस सिंबल बना के रखा है काफ़ी, ये 35 करोड़ अगर जो हाउस वाइफ ही है, राइट, तो एक हाउस वाइफ कुछ नहीं कर सकती, राइट। वैसा एक जो लोगों का माइंडसेट है,
वो भी तोड़ने में हेल्प करेगा, क्योंकि 9 से 5 के पहले, यानी 9 बजे के पहले और 5 के बजे के बाद हाउसवाइफ जितना काम करती है, मैं अभी भी बोलता हूँ, वो कोई नहीं कर सकता। और उसके साथ घर चलाने के साथ साथ घर को सपोर्ट भी आप कर पाओगे। घर में आपका उतना रुतबा भी बढ़ेगा, क्योंकि आप कुछ न कुछ अर्निंग ये सीखते सीखते आप ले रहे हो। तो आपको खुद को, वो आपके बच्चों के लर्निंग के लिए यानी स्कूलिंग के लिए और उसके एजुकेशन के लिए काम आएगा। अपने हस्बैंड है, फादर है, उनके लिए भी ये सपोर्ट रह जाएगा। आप खुद एक इंडिपेंडेंट वुमन बन के बाहर आओगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाने के बाद एक जो रुतबा बढ़ता है वो भी एक अलग चाम है, उसको भी आप ग्रैब करोगे। तो स्टूडेंट और लेडीज़ क्यों करना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि भाई आप बाकी सब चीज़ें छोड़ो, अपना जो टाइम है उसको अच्छे से कहीं ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे आपका नॉलेज बढ़े, आपको खुद को और खुद के फैमिली को सपोर्ट मिले, रादर देन कि आप फालतू की सीरीज़ वगैरह देखो या अपने दिमाग बिगाड़े वैसे चैनल्स वगैरह आप जो ऑन करते हो। एंटरटेनमेंट होना चाहिए, बट आप उसको प्रोडक्टिव वे में लो, आप क्रिएटिव बनो, आप ऐसा नॉलेज ग्रैब करो जो आगे जाके आपके बच्चों के ऊपर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, राइट। टीवी देखने से किसी का भला नहीं होता, हाँ होता तो है, चैनल्स वालों का होता है, क्योंकि उनको आप देख रहे हो उसके लिए उनको पैसा मिलता है, आपको देखने का पैसा नहीं मिलता है, उल्टा आपका बिजली का और सारा खर्चा प्लस सबसे जो कीमती चीज़ है टाइम, वो जा रहा है। तो टाइम को अच्छे से ग्रैब करो, वो चाहे स्टूडेंट हो या लेडीज़ हो। साथ में अपने मैन मर्द की बात करूँगा, कोई होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, कोई होते हैं जो छोटा मोटा बिजनेस लेके बैठे हो, अच्छा भी बिजनेस लेके बैठे हुए हैं। जो बड़ा बिजनेस लेके बैठे हैं उनको शायद इतना प्रॉब्लम फेस नहीं हो रहा होगा, बट जो एकदम नॉमिनल से छोटा सा बिजनेस लेके बैठे हैं, दूसरा चीज़ जो जॉब कर रहे हैं, जो आराम से 15 से 35 या 40-50 हज़ार रुपया वो आराम से कमा लेते हैं, बट उसमें आप अपनी फैमिली के ड्रीम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और होता क्या है कि अगर कोई भी जॉब कर लो, आप चाहे 15,000 की कर लो, 25,000 की कर लो या 50,000 की कर लो, जैसा आपका जॉब रहेगा, जैसा आपका अर्निंग होगा ना, वैसा ही आपका लाइफस्टाइल रहेगा। अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो आपका खर्चा भी उस हिसाब से ही होता होगा, राइट। अगर आप 15,000 कमा रहे हो तो आपका भी उस हिसाब से ही खर्चा होगा। उतने पैसे से आप सेविंग नहीं कर सकते। दूसरा चीज़, पूरा दिन या वो चाहे आप ऑफिस पे हो या घर पे हो, एक ही बातों में लगा कि भाई कैसे मैं ये काम निपटाऊँ, कैसे मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ, इंक्रीमेंट कैसे मिले, बिजनेस में ग्रोथ कैसे मिले, उसमें ही लगा रहता है, राइट। और वो काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आपके क्रिएट करता है। अगर मैं एक जॉब पर्सन की बात करूँ, उसको तो ये डेफिनेटली करना ही क्यों चाहिए वो बताता हूँ। एक जॉब पर्सन होता है, उसके पिछवाड़े पे कब लात मार के उसको निकाल दिया जाएगा उसको कोई गारंटी नहीं होती है, राइट। इस कोविड-19 में, इस महामारी में काफ़ी लोगों की जॉब ऐसे गई है। तो जॉब में ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आप अपने आप को सिक्योर कर सको। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब नहीं करनी चाहिए, जॉब 100% करनी चाहिए, बट साथ में आपका एक मल्टीपल इनकम सोर्स होना चाहिए, जिसके थ्रू अगर आप जॉब के ऊपर आपको कोई खतरा आ रहा है तो आप उसको सामने से छोड़ो और एक मल्टीपल इनकम सोर्स, उसमें थोड़ा एफर्ट्स लगाओ। उससे एटलीस्ट क्या होगा कि आपका सर्वाइव जो करने का जो है, घर को सर्वाइव कर, आपको खुद को सर्वाइव करना है, घर के खर्चे निकालने हैं, आराम से निकलते जाएंगे। दूसरा चीज़ होता क्या है कि अगर इनकम के ऊपर अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई भी जॉब पर्सन हो गया, कोई भी हो, इनकम के ऊपर प्रॉब्लम आता है तो वो फैमिली में दिखता ही दिखता है। तो होगा क्या कि एक तो फाइनेंशियली आप स्ट्रेस फील कर ही रहे हो, फेस कर ही रहे हो, और आप रिलेशनशिप में, आपके फैमिली में माता पिता हो, बच्चे हो, वाइफ वगैरह हो, तो उन सबके साथ भी आपके कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस लेवल जो बढ़ता है तो एक रिश्ते ख़राब होते ही है। तो वो चीज़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप सिक्योर हो। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर जॉब जाती भी है तो भी आपके पास एक ऐसा ऑप्शन खड़ा है, एक ऐसा बिजनेस खड़ा है जिसमें भले आपने ज़्यादा काम नहीं किया बट
आपको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा, आपको और आपकी फैमिली को मुसीबत के टाइम पे वो हेल्प करेगा। उस बिज़नेस को एज अ पार्ट टाइम या फ्लेक्सी टाइम में आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। इसमें जो भी सपोर्ट चाहिए वो आपको कहीं ना कहीं से मिलता ही है। जॉब पर्सन को इसी वजह से करना चाहिए क्योंकि खतरा है। जॉब यानी सबसे बड़ा बोझ है। आप पहले बहुत आप गूगल करोगे तो मालूम पड़ जाएगा, जॉब मीन्स बोझ। तो जॉब एक खतरा है। जॉब छोड़ने की बात अभी भी मैं नहीं कर रहा हूँ। आप अपने आप को इतना कैपेबल कर लो कि जॉब अगर हो ना हो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी इनकम के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी फैमिली के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा चीज़, जॉब को ऐसे सिक्योर करो कि भाई चलो मिलनी वो छूटती है तो दूसरी मिल भी जाए। अपने आप को इस बिज़नेस में अगर आप जोड़ते हो तो अपने आप को इतना डेवलप कर लोगे कि आप कहीं पे भी अगर दूसरी बार अप्रोच कर रहे हो तो वो दिक्कत नहीं आएगी। वो वही स्टूडेंट वाला वाइवा और वो सब सारी चीज़ आप बेसिकली यहाँ से सीखते जाओगे। तो जो नॉलेज आप यहाँ से इस बिज़नेस से इंडस्ट्री से ले रहे हो तो आपको यहाँ से अच्छा खासा मिलेगा सपोर्ट, जिसको आप अपना कैरियर बनाने में और अपने आप के सपने और फैमिली के सपने फुलफ़िल करने में यूज़ कर पाओगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी लौती इंडस्ट्री है जहाँ पे आप फ्लेक्सी टाइम पे या पार्ट टाइम पे या फुल टाइम पे भी काम कर सकते हो। वो आपकी चॉइस रहती है। वहाँ पे ना आपका कोई बॉस रहता है। दूसरा चीज़, आपकी ही चॉइस के सेगमेंट वहाँ पे मिल जाएंगे। वो चाहे मैं जैसे रियल एस्टेट में काम करता हूँ तो रियल एस्टेट में मिल जाएगा, ई कॉमर्स यानी FMCG जैसी प्रोडक्ट में काम कर रहा हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, वैकेशंस जैसे यानी टूरिस्ट वाले टूर्स एंड ट्रैवल्स के पैकेजेस जो होते हैं वो भी मिल जाएगा, लग्जरियस सेगमेंट में काम करना है तो वो आपको वो भी मिल जाएंगे। देन वेलनेस इंडस्ट्री अभी बहुत ग्रो कर रही है ड्यू टू ये सिचुएशन जो चली है, तो वेलनेस काफ़ी प्रोडक्ट है उनमें ग्रोथ होना शुरू, तो उसमें भी अच्छा खासा एक आप कैरियर बना सकते हो। देन एक सिक्योरिटी प्लान जैसे अपने इंश्योरेंस वगैरह आप ले लो तो उसमें भी आप अच्छे खासे पैसे घर पे बैठे ले सकते हो। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा, लिंक के नीचे मेरा नंबर है, इस वीडियो के नीचे आपको मेरा नंबर दिखेगा, प्रतीक रावल और कॉल नंबर लिखा हुआ। आप मुझे कभी भी कॉल करिए, एक टाइम लेके कॉल करिए ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि इसमें से आप कैसे नॉलेज ले सकते हो और साथ में अच्छा और बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हो। इस इंडस्ट्रीज़ को अगर आप 3 से 5 साल दे देते हो तो बिलीव करो आपको एक ऐसी लाइफ मिलेगी जो आपने अभी के टाइम पे सोची भी नहीं है। इतना ये बड़ा इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे आप अच्छा काम कर लेते हो क्योंकि लोगों से जुड़ा बिजनेस है। तरह तरह से लोगों के साथ पाला पड़ेगा, आप उनसे मिलोगे, उनसे बातें शेयर करेंगे, लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे और साथ में मिलके जब बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस बड़ा ही होता है, राइट। ह्यूमन सीडिंग का बिजनेस है और इसका जो रॉ मटेरियल है लोग, वो कभी ख़त्म नहीं हो, उल्टा इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो दूसरा चीज़, इसमें ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट कुछ होता नहीं है जिसके लिए आपको लाखों रुपए चाहिए इस बिज़नेस को करने के लिए। सिंपली आपके पास अगर कुछ चाहिए तो एक टाइम है और एक आपका डेडिकेशन है। मेहनत और लगन के साथ अगर आप इस बिज़नेस को कर लेते हो, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ को आप पकड़ लेते हो, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को आप पकड़ लेते हो, उसको समझ लेते हो, तो धरती के ऊपर इससे बड़ा कोई अर्निंग सिस्टम नहीं है। दूसरा चीज़, अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो रियल एस्टेट इस धरती के ऊपर होने वाला सबसे बड़ा पोटेंशियल जिसमें पैसा है वो भी रियल एस्टेट ही है। ह्यूज पोटेंशियल वाला सेगमेंट है, प्लस बहुत तगड़ी अर्निंग वाली जो सिस्टम है, उस दोनों का कॉम्बो भी हम लेके आए हैं, रियल एस्टेट प्लस नेटवर्किंग। तो ये दोनों का भी खतरनाक और डेडली कॉम्बिनेशन है जिसमें आप एक सेगमेंट ऐसा पकड़ के चल रहे हो हमारे साथ कि जिसमें बहुत सारा पैसा है, और एक तगड़ी सिस्टम जिसको आप लेके चल रहे हो जिसमें सीखने के साथ साथ पैसा ही मिलेगा। तो बड़ा सेगमेंट और बड़ी सिस्टम दोनों को अगर क्लब कर लिया जाए तो इससे बड़ा बिजनेस इस धरती के ऊपर कोई नहीं है। ये मेरा बिलीफ है। जो इस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हैं, जो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हैं, वो इसको भलीभांति पहचानते हैं, अच्छे से अवेयर है। बट जानना सिर्फ उन्हीं लोगों को है
जिनके दिमाग में इसको लेके नेगेटिविटी है, आप आइए एक बार हमसे मिलिए या हमसे एक 1-to-1 वीडियो सेशन भी कर सकते हो। इसके बारे में बहुत ही अगर मैं बोलूँ तो दिनों के दिन कम पड़ सकते हैं। हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप कॉल करें, मैं उसको अच्छे से समझा पाऊँगा। 1-2 सेशन या 3 सेशन हम करेंगे तो इसके लिए रिलेटेड आप काफ़ी नॉलेज ग्रैब कर पाओगे। मैं चाहूँगा कि नेटवर्क और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ को लेके जितनी भी नेगेटिविटी है उसको सबसे पहले इधर से दूर कर लीजिए। थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए। इस इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। स्टूडेंट्स हो, लेडीज़ हो या कोई भी जॉब पर्सन हो के कोई भी हो, पैसा तो कमाओगे ही, और अच्छा नहीं बहुत बड़ा पैसा कमाओगे जिससे आपके और आपके फैमिली के सपने तो पूरे होंगे ही, बट एक ऐसा नॉलेज आपको साथ में मिलेगा जो आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे अगर आप उसको यूज़ करते हो, उस स्किल को यूज़ करते हो तो आप छा जाओगे। इतना मैं आपको डैम श्योर हूँ। जो लोग मुझे बहुत सालों से जानते हैं, मुझे या एटलीस्ट 8-10 साल पहले से जानते हैं और अब मुझे जो मिल रहे हैं वो मुझ में भी वो फ़र्क महसूस करेंगे, वो फील करेंगे, वो फेस जो मुझे कर रहे हैं। तो कम्प्लीटली आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जिससे आपके सपने और ड्रीम जो है वो फुलफ़िल होंगे। शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, देन लॉन्ग टर्म गोल बनाइए, और बड़े बड़े सपने आप चुटकियों में अच्छे मेहनत और परिश्रम के साथ, लगन के साथ यहाँ पे काम करके फुलफ़िल कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा नंबर यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा लिंक में, तो कॉल करिए। ज़्यादा बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, डीप में बात करेंगे और एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे। करना ना करना वो 100% जो है उसका ही कॉल रहेगा, राइट। बट मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप करो, अपने और अपने फैमिली के सपने पूरे करो, ड्रीम पूरे करो। थैंक यू।